showing app। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे व स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से आप कर रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ जाएं, आज की अपनी शानदार और जानदार क्लास होने वाली है रीजनिंग की। जैसा कि पिछली क्लास में आपको डाइस मैंने पढ़ाया था, आज डाइस का जो आपका अगली जो टाइप है, अगली टाइप आपके लिए लेके आया हूँ, जो जितने भी प्रीवियस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को लाइक और ज्यादा से अपने ऐप में लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और जुड़ जाइए दोस्तों। जैसा देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब पिछली क्लास में मैंने पहली क्लास में आपको रिपीट कर दिया था। एक डाइस होता है, एक डाइस में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं दोस्तों, यानी 1 से लेकर 6 तक। दूसरी बात बताई थी मैंने, डाइस एक तरीके से क्या होता है आपका, यानी पासा होता है भाई। और पासे को दूसरे तरीके से इसको क्या बोल सकते हो आप? है लूडो। जो आप लूडो खेलते हो वो भी एक तरीके से क्या होता है भाई? डाइस ही होता है, क्योंकि उसमें कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। अब मैंने बताया था किसी भी एक डाइस की आपको क्या करनी हो? तुलना करनी हो। अरे कोई भी एक डाइस की आपको तुलना करनी हो, जैसे कोई भी एक डाइस दे रखा था, दे रखा है ये भाई एक डाइस है। इसकी जैसे कोई सतह आपको 2 है, 4 है, 3 है, तो इसकी विपरीत सतह पूछेगा। क्या पूछेगा? इसके विपरीत सतह आखिर कौन सी होती है? जैसे 2 है, इसकी 2 के विपरीत सतह पूछ ले तो कौन सी सतह हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब 5 ही क्यों होगी? मैंने क्या बताया था, एक डाइस की दो विपरीत सतहों का जो योग होता है वो कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7। तो 5 और 2 कितना हुआ? 7 हुआ कि नहीं हुआ अभी? जैसे 3 है, 3 की विपरीत सतह पूछ लूं मैं, 3 है, 3 की विपरीत सतह क्या होगी? 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। ध्यान रखना इस बात का, जो विपरीत सतह होती हैं वो कभी साथ में नहीं हो सकती। अब देखो 4 के साथ में कितना दे रखा है, सॉरी 3 के साथ में 4 दे रखा है, लेकिन 4 ना के यहाँ पर 5 हो सकता है, लेकिन कभी भी साथ नहीं हो सकता। यानी दो विपरीत सतह कभी भी, मतलब मेरे कहने का अर्थ है, साथ नहीं हो सकती। या फिर दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हो, यानी कि जो विपरीत सतह होती है कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। यानी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। यानी जैसे 4 है, 4 के विपरीत क्या है? 3 है, या 3 के विपरीत कितना है? 4 है, तो कभी भी साथ दिखाई नहीं देंगे आप। और यहाँ पर अपन ने 4 लिखा था, तो 4 नहीं आएगा दोस्तों कहीं पर। यानी विपरीत सतह, जैसे इस सतह पर वही 3 है, तो जाहिर सी बात है इसके जो पीछे वाली सतह होगी, यानी बैक की सतह होगी, उस पर कितना होगा? 4 होगा, तो विपरीत सतह कभी दिखाई देगी क्या? इसी प्रकार जैसे ऊपर 5 है तो नीचे कितना होगा भाई? 2 होगा। अगर 2 यहाँ पर साथ में दे रखा है तो 2 गलत है। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ पर 2, ये जो 2 दे रखा है, यानी विपरीत सतह होती है कभी साथ में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर दोस्तों 2 कभी भी नहीं आ सकता। तो 2 नहीं आ सकता तो कितना आ सकता है दोस्तों? यहाँ पर इसको काट देता हूं और कितना आएगा यहाँ पर? 1 आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि पहली बात बताई थी, कोई किसी भी एक जब पासा दे रखा हो, उसकी दो विपरीत सतह हो, हमेशा उनका योग कितना होता है? 7 होता है। आज एक नई चीज बताई मैंने। क्या नई चीज है? यानी दो विपरीत सतह होती हैं कभी भी क्या नहीं हो सकती? साथ में नहीं हो सकती। जैसे मैं और कोई एक पासा बनाता हूं, देखो इधर, ये एक डाइस है दोस्तों, ठीक है। जैसे इसी में मैंने दे दिया 1, 3 और क्या दे दिया, यहां से दे दिया मैंने 6। ठीक है दोस्तों, ये 3 है और ये 6। तो देखो, अब सबसे पहले मैं पूछ लूं, 3 के जो विपरीत सतह होगी वो कितनी होगी? अरे 3 के विपरीत कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि 6 और 1 कितना होगा? 7 होगा, तभी तो 7 होगा भाई। इसी प्रकार पूछ लूं मैं 2, 2 के विपरीत कितना होगा? 5 होगा दोस्तों। 2 के विपरीत कितना होगा? 5 होगा आपका। इसी प्रकार क्या बोल दूं, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत होगा वो क्या होगा? 4 होगा दोस्तों। अरे 3 के विपरीत कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। अब देखो, यहां पर कोई दूसरा डाइस बना दूं मैं, एक और डाइस ये बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है भाई, छोटा सा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो। अब जैसे इसी डाइस में मैं बोल दूं 2, 3 और 4, मैं पूछ लूं 4 के विपरीत सतह क्या होगी? 4 के विपरीत सतह क्या होगी? तो देखो दोस्तों, 4 के विपरीत सतह तो होनी क्या चाहिए अपने नियम के हिसाब से? 3 होनी चाहिए। लेकिन 3 देखो साथ में है कि नहीं है? अरे 3 भी है और साथ में 4 भी है, तो ऐसे डाइस आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आप लोग आज करोगे। ध्यान रखना, दो विपरीत सतह होती है कभी भी साथ में नहीं हो सकती। यानी क्या होती है? विपरीत सतह होगी हमेशा क्या हो रही है? छुपी हुई रहेगी, ठीक है। देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि दिल की शक्ल अगर ऊपर हो, अगर दिल वाली शक्ल क्या हो? ऊपर हो। देखो ये यहाँ पर क्या है आकृति, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो मैं
बता देता हूं। ये यहां पर भी ये तो दिल वाली आकृति दिख रही है आपको? अरे दिख रही है क्या ये ऊपर की जो आकृति है ये यहां पर मैं बना देता हूं। ये इस प्रकार है भाई, दिखाई नहीं दे रही तो मैं बना देता हूं। इस प्रकार आकृति है और इसके अंदर क्या भर रखा है इन्होंने, ये कलर सा भर रखा है। ठीक है भाई। ये इस साइड में जो आकृति है आपकी, इस साइड में जो आकृति है ये क्या है, स्टार है। क्या है भाई, ये स्टार है। ठीक है। इसी प्रकार इस साइड में है ये भी क्या है, स्टार है दोस्तों। ये ऊपर है ये क्या है, ये एक सर्किल है। और इस साइड में ये तो दिखाई दे रही है आपको, ये इस प्रकार की आकृति, यानी कि एक चतुर्भुज साइज की आकृति। तो आपको बताना है कि दिल की शकल सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे क्या होगी, यानी कहने का अर्थ है दिल की जो शकल है उसके विपरीत सतह बतानी। अरे दिल की शकल कहां पर है, ये रही, तो इसके विपरीत सतह जो आपको है वो बतानी है। अब दो पासे दे रखी है और मैंने जो आपको बता रखा है, जब दो कोई भी दो पासे दे रखे हो तो उनमें सबसे पहले कॉमन सतह देखोगे, जो भी कॉमन सतह होगी उसको सबसे पहले उठाओगे, उसको क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो दोस्तों। अब जो भी आपका आंसर यानी ऊपर नीचे होंगे आएंगी सतह आएंगी, वही क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर भी स्टार है और यहां पर भी स्टार है। लेकिन देखो इसमें ये त्रिभुज खाली है, ये चतुर्भुज खाली है, लेकिन इधर ये चतुर्भुज है, ये कलरफुल है, यानी कलर से ये भरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यानी ये कलर से क्या है, भरा हुआ। तो अलग हो गई भाई आकृति, ये है कि नहीं है, ये अलग आकृति हो गई। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, स्टार कॉमन हुआ। तो स्टार को उठाओ, या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो देखो सबसे पहले स्टार को उठाता हूं मैं, स्टार, स्टार के बाद में क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो आगे क्या आएगा, ये सर्किल आएगा दोस्तों। आएगा नहीं आएगा, सर्किल के बाद में क्या आएगा, ये चतुर्भुज आएगा दोस्तों। आएगी ये आकृति। ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो कॉमन सतह कौन सी है, ये स्टार है भाई, है कि नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये दिल की आकृति है, ये भरा हुआ है, ये अलग है दोनों। तो सबसे पहले किसको उठाओगे, स्टार को उठाओगे दोस्तों। तो स्टार के बाद में क्या आएगा आगे देखो, ये आकृति, यानी ये जो बना रखी है, यानी कि चतुर्भुज वाली आकृति, और इसको अंदर क्या है, ये भरी यानी क्या है, कलर फुल है दोस्तों, है कि नहीं है। इसके आगे देखो ये क्या है, ये दिल वाली आकृति, अरे ये दिल की आकृति है। इस प्रकार ही बनाते हो ना तो आप लोग। ठीक है। अब देखो इसमें पूछा क्या सके है, यानी कि दिल की शकल अगर ऊपर हो तो सबसे नीचे क्या होगी। अब देखो ऊपर नीचे का इस अर्थ का ये, इसका इसका क्या पूछ रहा है, वो विपरीत पूछ रहा है। तो ऊपर देखो नीचे दिल है तो ऊपर क्या होगा, ये खाली चतुर्भुज होगा, बराबर नहीं है दोस्तों, खाली चतुर्भुज। देखो ये वैसे गलत, ये गलत, खाली कहां पर है, ये रहा। तो कौन सा ऑप्शन हो राइट हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, लगातार से अच्छा प्रयास करें सभी दोस्त। राम 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 भाई, राम राम। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम, अच्छा प्रयास करो लगातार। जचन सिंह, हाँ सभी को नमस्कार भी दोस्तों। कमेंट क्यों नहीं पढ़ते क्लास में दोस्त, कभी कभी क्लास, कई दोस्त ऐसे बोल रहे हैं, हाँ भाई फर्स्ट में फोर्थ ऑप्शन ये सही, बिल्कुल सही है आपका। कई दोस्त ऐसे बोलते हैं कि आप बहुत धीरे धीरे कराते हो, इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है भाई। ठीक है। तो मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने आपको क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। अगला देखो क्या दे रखा है, एक पासे की विभिन्न लिखित यानी दो विभिन्न आकृतियां दी गई है। ठीक है। तो लाल वाली सतह, यानी कि लाल वाली सतह के सामने सतह कौन सी होगी। देखो ये नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये आपकी जो है वो कौन सा है, यानी ये येलो है। ये क्या है, येलो, यानी कि ये पीला है भाई, इसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये सफेद है यानी ये व्हाइट है, और ये रेड है तो ये क्या है, लाल है। ये येलो है भाई, यानी कि पीला है, ये रेड है यानी ये लाल है, और ये सफेद है यानी ये क्या है, व्हाइट। ठीक है दोस्तों। तो इसमें किसके विपरीत पूछा गया है, यानी कि लाल के सामने वाली सतह पर कौन सा रंग होगा। अब सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन रंग कौन सा दे रखा है, अरे पीला और पीला, है कि नहीं है। और कुछ दिख रहा है क्या, सफेद और सफेद, अरे सफेद और सफेद। देखो पीला इसमें भी है और इसमें भी पीला है कि नहीं है। इसमें भी देखो सफेद है और इसमें भी क्या है, सफेद है दोस्तों। तो लाल के अपोजिट क्या हो जाएगा, अपने आप कौन सा रंग हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्योंकि मैंने बता रखा आपको, जब पासे की दो विपरीत सतह होती है, पासे की दो विपरीत सतह होती हैं, मतलब विपरीत सतह दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, यानी कि पहली भी क्या हो,
सेम हो, दूसरी भी क्या हो, सेम, यानी पासे का मेरे कहने का अर्थ है दो सतह जब क्या हो, लगातार बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो हमेशा ध्यान रखना तीसरी सतह अपने आप क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तीसरी सतह अपने आप क्या हो जाती है दोस्तों, विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, लाल के विपरीत कौन सा रंग हो जाएगा दोस्तों, काला रंग हो जाएगा। अरे कौन सा हो जाएगा, काला। और काला अपना कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, जैसा कि आपका सेकंड ऑप्शन में दे रखा है काला। काला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। फिर भी आपको बता देता हूं दोस्तों एक बार, जो दोस्त लेट जुड़े हैं उनको एक बार बता देता हूं मैं फिर से, क्योंकि ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका दोस्तों। जैसे ये कोई भी पासा है, ठीक है, तो इसकी एक सतह दे रखी है आपको, कोई भी दे रखी है, यानी कि बी, सी और डी। ठीक है, तो इसमें एक सतह दे रखी है आपको, बी, सी और ए। ठीक है, तो देखो दोस्तों दो सतह इसकी बराबर कौन कौन सी है, यानी इसमें भी बी सतह है और इसमें भी क्या है, सी है, यानी बी और सी देखो दोनों सतह क्या है इसमें बराबर। अरे यहां पर भी सी है और यहां पर भी बी है, तो इसकी दो सतह क्या हो गई, बराबर हो गई, यानी बी और सी, बी और सी, यानी दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है भाई, बी और सी, बी और सी। तो ए के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी, अपने आप डी सतह हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, जब पासे की दो सतह क्या हो, समान हो, तो तीसरी सतह अपने आप क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर गणितीय अंक भी दे सकता है आपको, और या अल्फाबेटिक सीरीज भी दे सकता है। ठीक है भाई, अच्छा प्रयास कर रहे हो सभी लोग, अच्छे दोस्त जुड़े हुए हैं लगातार। ओके ओके भाई, सेकंड में आंसर है। ओके दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो सभी, लगातार इसी प्रकार आंसर का देती रहिए दोस्तों। ये दोस्तों थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया गया है, तो हरे रंग के सामने वाला कौन सा रंग होगा, यानी हरे रंग के सामने जो आपको बताना आखिर कौन सा रंग होगा। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, हरे के सामने पूछा है दोस्तों, तो हरे के सामने बताओ ये कौन सा रंग होगा। एक बार मैं लिख देता हूं जिस दोस्त को दिखाई नहीं दे रहा। देखो, ये क्या है, नारंगी है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लाल है, ये हरा है, मेरे हिसाब से ये हरा है दोस्तों। ये कैसा है, आपका हरा है। ये बैंगनी है भाई, कैसा है ये, बैंगनी। इसको नीचे लिख देता हूं मैं, ये कैसा है, बैंगनी। ये रेड है, ये लाल है, ये नारंगी है। ठीक है दोस्तों, ये हरा है, ये कैसा है, हरा। और ये कैसा है, रजत रंग है। और ये कैसा आपका, रेड है। ये कैसा है, रेड है दोस्तों। ठीक है ना, ये रजत, ठीक है। बताइए दोस्तों, आखिर इसका आंसर क्या होगा, यानी कि हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। ओके ओके भाई, ओके। हाँ, ये दोस्त बोलता रहा है, जैसे बोल रहा है थोड़ा फास्ट किया करो दोस्त, तुम्हारे लिए तो कमेंट सेक्शन को मैं लगातार नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए तो फास्ट कर रहा हूँ। देखिए भी बताइए, हरे के विपरीत कौन सा रंग होगा। कई दोस्त बोलते हैं बहुत स्लो करा रहे हैं, इसलिए मैं फास्ट ही करा रहा हूँ दोस्त, जितने ज्यादा हो सके आपकी टाइप हो जाए। देखो, सबसे पहले हरा है। अरे हरा किसमें है, देखो हरा, देखो दोस्तों इसमें भी है हरा, इसमें भी है कि नहीं है। तो हरे को उठाओ, और इसमें देखो दोनों क्या है, इसमें नारंगी कॉमन है, इसमें नारंगी कॉमन है। अगर अपन को लाल के विपरीत बताते तो तुरंत बता देते क्या होगा, सफेद हो। लेकिन यहां से आंसर अपन का नहीं निकलेगा दोस्तों। अगले ऊपर क्या हो, देखो इसमें क्या है, नारंगी, इसमें भी क्या है, नारंगी, दो कॉमन हो गए। और देखो इसमें बैंगनी है, इसमें लाल है, इसमें हरा है और इसमें सफेद है दोस्तों। ठीक है, हरे के लिए यहां से नहीं हो पा रहा अपना। इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, लाल और लाल। इसमें हरा और रजत, इसमें बैंगनी और नारंगी। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, कैसे, देखो दोनों में कॉमन क्या है, इधर भी लाल है और इधर भी लाल है। अरे लाल दोनों में है कि नहीं है, तो लाल को सबसे पहले उठाओ। अब लाल को उठाओ, यहां से उठाया तो लाल के बाद में क्या आएगा, बैंगनी। अरे सबसे पहले लाल के बाद में क्या आएगा, 2 नंबर पे, मतलब इधर क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं घड़ी की सुई की दिशा में। तो लाल के बाद में क्या आएगा दोस्तों, बैंगनी। और बैंगनी के बाद में क्या आ जाएगा, नारंगी। अरे बैंगनी के बाद में क्या आएगा दोस्तों, नारंगी आएगा। आएगा नहीं आएगा। अब उस साइड से उठाओ उसको, भाई दूसरे को उठाओ। सबसे पहले क्या आएगा, लाल। लाल है कि नहीं भैया, यानी कि लाल के नीचे लाल, यानी कॉमन सतह के नीचे कॉमन सतह, उभयनिष्ठ बिंदु के नीचे दोस्तों क्या, उभयनिष्ठ बिंदु। लाल के बाद में क्या आएगा, हरा। और हरे के बाद में दोस्तों कैसा आएगा, रजत। ठीक है, और आपको किसके विपरीत पूछा है,
हरे के सामने वाली सतह पर कौन सा रंग हो, तो हरे के सामने वाली सतह पर कौन सा रंग है दोस्तों, बैंगनी। हरे के सामने वाली सतह पर कौन सा रंग है, तो बैंगनी। बैंगनी किसका आंसर आया है, बैंगनी। कपिल बिल्कुल सही है दोस्त। जसवंत सिंह, सबसे पहले जसवंत सिंह का आंसर आया। ओके भी दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो। नारंगी नहीं मेरे दोस्त कपिल, नारंगी नहीं आएगा मेरे भाई, नारंगी गलत बता रहे हो। ठीक है, तो हरे के विरुद्ध कौन सा रंग आएगा, आपका बैंगनी। और बैंगनी आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसा कि देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से आपका जो बैंगनी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, बैंगनी फोर्थ ऑप्शन में दे रखा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, इसमें दिखाया गया कि त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। अरे त्रिभुज वाला जो फलक है, यानी ये त्रिभुज, देखो त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पर, फिर भी किसी दोस्त को नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं, जैसा कि इन त्रिभुज वाले फलक के आपको बताना है कि सामने आखिर कौन सी आकृति होगी। तो देखो, ये सर्किल है भाई, ये क्या है, सर्किल है। ये कैसा है, प्लस का निशान। अरे किसका निशान है ये, प्लस का निशान है। सॉरी, प्लस का निशान नहीं, ये इसमें क्या है, भाग का निशान है दोस्तों। ये जो निशान दे रखा है ये किसका है, यानी कि भाग का निशान। ठीक है, यानी कि डिवाइडेशन का निशान। ओके भाई, आगे देखो, ये गुणा है, ये माइनस है यहाँ पर दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है आपको माइनस, ये गुणा है। ये ओ सर्किल है, ये सर्किल है, ये त्रिभुज है, ये दोबारा भाग है दोस्तों। ये किसका निशान है, भाग का, यानी कि डिवाइडेशन का। ये किसका है दोस्तों, प्लस का निशान। अरे किसका है ये, प्लस का। ये भी प्लस का आपका, ये भी प्लस है दोस्तों। और ये किसका निशान है, भाग का निशान। और ये सर्किल है ही, ये दोस्तों क्या है, सर्किल। तो बताइए, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे ही रहा है, जैसा कि त्रिभुज है ये सर्किल हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, त्रिभुज हो गया। तो बताइए, किसके विपरीत पूछा आपको, त्रिभुज के। अरे त्रिभुज के विपरीत पूछा है तो सबसे पहले किसको उठाओ, त्रिभुज वाले कॉलम को उठा के देखो। कौन से कॉलम को, त्रिभुज वाले कॉलम को उठा के देखो। ठीक है भाई, अच्छा प्रयास कर रहे हो। त्रिभुज के विपरीत क्या आएगा सबसे पहले, पांच में क्या आएगा, पांच में ओ, ओ बता रहा है जसवंत सिंह। सबसे पहले जसवंत सिंह का आंसर आया है, जयचंद का, सुनील यादव का, पांच में सी। ओके दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो। और जयचंद सिंह का आंसर आ गया पांच में ओ। ओके भाई दोस्त, अच्छा प्रयास करें। देखिए भाई, समय को न खराब करते हुए अपन लोग आंसर के ऊपर आते हैं। अब देखो, सबसे पहले त्रिभुज है, तो त्रिभुज वाला कॉलम देखो कौन सा है, कौन सा पासा है दोस्तों, तीसरा पासा है कि नहीं है। अब तीसरे पासे की आपको ये देखना है कि आखिर इसकी तुलना किससे करोगे, यानी कंपैरिजन किससे करोगे। अब इसमें देखो, दोनों में क्या है भाई, इसमें भी क्या है, ये भाग है यानी डिवाइडेशन है, इसमें भी क्या है, भाग है। इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है। तो त्रिभुज के अपने आप विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। यानी देखते आपको कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो सतह जब बराबर हो, मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, यानी इसमें भी त्रिभुज है, सॉरी इसमें भी क्या है, प्लस है, इसमें भी प्लस है। ठीक है, इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है। और दो सतह जब बराबर हो जाए तो पासे में तीसरी सतह क्या हो जाती है दोस्तों, अपने आप विपरीत हो जाती है। तो त्रिभुज के विपरीत क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। अब देखो, और किसी से तुलना करके दिखाऊं आपको, और किसी से करोगे तब भी आपका आंसर है सेम आएगा दोस्तों। जैसे देखो, इसकी और इसकी, इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, अरे कॉमन कुछ दिख रहा है क्या इन दोनों में, इसमें न तो जीरो है, माइनस है, और ये गुणा है। इसकी और इसकी तुलना नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, अभी सीधी बात है। अरे इसकी और इसकी देखो, इन दोनों में कॉमन कुछ है क्या, भाग है दोस्तों, क्या है, भाग है। दिख रहा है भाई, भाग है यहाँ से। तो भाग से चलो और उसको घुमा दो, यानी कि क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो भाई। तो सबसे पहले भाग, अरे सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, यानी कि भाग आएगा, यानी डिवाइडेशन। उसके बाद में क्या आएगा, गुणा आएगा। और गुणा के बाद में क्या आएगा, सर्किल आएगा। इसमें भी भाग से उठाओ और क्लॉकवाइज घुमा दो। तो भाग के बाद में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, भाग। भाग के बाद में क्या आएगा दोस्तों, आपका प्लस आएगा। ये प्लस से दे रखा है भाई, और प्लस के बाद में क्या आएगा, त्रिभुज। तो कैसे भी निकाल लो, यानी कि जो आपका ट्रायंगल है, जो ये त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के जो विपरीत आएगा वो क्या आएगा, ये सर्किल वाली आकृति आएगी। और सर्किल वाली आकृति कौन से ऑप्शन में दे रखी है दोस्तों,
जैसा कि सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन है भाई 3 नंबर पे, 1 2 और 3, सी ऑप्शन, या फिर वो बोल सकते हो। तो बेहतरीन तैयारी कर रहे हो, कई दोस्त लगातार जुड़े हुए हैं, अच्छा अच्छा आंसर दे रहे हैं अभी। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन का आंसर देखिए। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत रंग होगा, यानी पीले के विपरीत रंग आपको बताना है, कौन सा होगा दोस्तों। ये बता देता हूं अगर किसी दोस्त को दिखाई नहीं दे रहा तो, यानी कि पीले के विपरीत बताना भी आपको, पीले के विपरीत बताना, ठीक है। तो ये कैसा रंग है, पीले के विपरीत बताना भाई, येलो के विपरीत बताना आखिर ये कौन सा रंग होगा। तो ये येलो है भाई, यानी ये पीला है, ये नीला है यानी कि ब्लू है, ठीक है। ये नारंगी है यानी कि ऑरेंज है, ठीक है भाई। ये नारंगी है, ऑरेंज है। ये नीला है यानी कि ब्लू है दोस्तों। और ये क्या है, बैंगनी, यानी कि बैंगल्स है, ठीक है। ये येलो है दोस्तों, ये लाल है, रेड है, और ये गुलाबी यानी कि पिंक है दोस्तों। ये पीला है, येलो, ये नीला है यानी कि ब्लू है, और ये दोस्तों कैसा है, लाल, यानी कैसा है, रेड है। तो बताइए, फास्ट आंसर दीजिए, सबसे पहले देखता हूं किसका आंसर आता है। शाबाश, बेहतरीन प्रयास कर रहे हो आप सभी। भाई देखिए, क्योंकि इसका जो सबसे पहले आंसर है देगा, कहने का अर्थ है जितनी जल्दी आंसर दोगे उतनी समय की क्या कर पाओगे आप, बचत कर पाओगे दोस्तों। ठीक है भाई दोस्तों, देख किसके विपरीत पूछा है, यानी पीले के विपरीत पूछा है, ये आपको मैं बता देता हूं किसके विपरीत है? पीले के विपरीत पूछा है, ठीक है। 6 में सबसे पहले महिपाल सिंह ने आंसर दिया है, 6 में कितना, फर्स्ट। और उससे पहले दिया गया है योगेश नाम है, पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, योगेश नाम है क्या है, इग्निश ने आंसर दिया है नारंगी। नारंगी, नारंगी तो यार इसमें कहां पर है, अच्छा बैंगनी लाल गुलाबी नीला, नारंगी तो है ही नहीं दोस्त। अच्छा प्रयास कर रहे हो, 6 में क्या, बैंगनी, ओके भाई। 6 में बैंगनी, एक और आंसर आ गया। अब लगातार आंसर आ रहे हैं, अब तो कई दोस्तों के आंसर आ गए भी। सबसे पहले जो आंसर देगा वो ही विजेता है दोस्तों, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले किसके विपरीत पूछा है, पीले के विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले पीले को उठाओ भाई, पीले को उठाओ। तो पीले को उठाओ और पीले की किससे तुलना करोगे, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। देखो इसमें, जैसे ये इसमें पीला है कि नहीं है, इसमें भी पीला है भाई, और इसमें भी पीला है, इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैंने एक और दो पासे की दोनों की तुलना कर रहा हूं, तो सबसे पहले इनमें देखो कॉमन सतह क्या है, अरे इसमें क्या है, नीला है, और इसमें भी नीला है, ठीक है। इसमें नारंगी है, इसमें भी नारंगी है, अरे नारंगी और नारंगी दोनों है कि नहीं है, और क्या है, नीला और ये नीला। तो पीले के विपरीत अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते ही पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा, जैसा कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। फिर भी देखो तुलना करना चाहो, मतलब किसी का दिमाग नहीं लगे, फर्स्ट और सेकंड से तुलना न करके वो किससे तुलना कर दे, थर्ड से कर दे या फोर्थ से कर दे, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, बैंगनी आएगा। देखो दोस्तों बताता हूं, सबसे पहले क्या है आपका, पीला है कि नहीं है, और पीले के विपरीत तो इसने पूछा ही है। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें भी पीला है, इसमें क्या है, और नीला है, नीला है, यानी कि इसकी रीत से तुलना आपने नहीं करानी, ठीक है। इसमें देखो पीला है कि नहीं है, और इस ऊपर वाले में देखो दोस्तों क्या है, ऊपर वाले में यहां से इसकी तुलना करेंगे तो अपने इनमें दोनों को कॉमन क्या है, और क्या है, एक तो पीला है, तो इसमें पीला है नहीं है, इसमें लाल है, इसमें लाल है नहीं, इसमें गुलाबी है, इसमें गुलाबी नहीं है। एक 2 नंबर की और 3 नंबर से तुलना करा दो, 2 नंबर की और ये 3 नंबर से तुलना करा दो दोस्तों, देखो दोस्तों ये 2 नंबर है, यानी ये ए है, ये आपका बी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन, और ये कौन सा ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन। जैसा कि लिखा नहीं, फिर भी आपको बता देता हूं। तो 2 नंबर की यानी कि बी की 3 से करा दो, दोनों में देखो दोस्तों कॉमन क्या है, यानी कि नीला और ये नीला, फिर इसमें लाल है, इसमें पीला है, उसमें बैंगनी है, उसमें नारंगी। तो देखो सबसे पहले नीले से घुमा दो, तो नीले से क्लॉकवाइज आगे क्या आएगा, पीला, और पीले से आगे क्या आएगा दोस्तों, लाल आएगा। तो सबसे पहले नीला, यानी कि नीला, पूरा लिख देता हूं इसको, नहीं समझ पाओ तो नीला। उसके बाद में दोस्तों क्या आएगा, पीला, यानी क्या आएगा, पीला, और पीले के बाद में दोस्तों क्या आएगा, लाल, यानी कि नीला, क्लॉकवाइज चल रहा हूं दोस्तों, नीला, पीला, और उसके बाद में लाल। अब सबसे पहले इसमें नीले को उठाओ और क्लॉकवाइज घुमा दो, तो सबसे पहले नीला, उसके बाद में बैंगनी, और बैंगनी के बाद में नारंगी। तो नीला दोस्तों, नीले के बाद में क्या आएगा आपका, बैंगनी, नीले के बाद में बैंगनी, और बैंगनी के बाद में दोस्तों कैसा, नारंगी, बैंगनी के बाद में दोस्तों कैसा, नारंगी, ठीक है। तो किसके विपरीत पूछा आपको सबसे पहले, यानी आपको सबसे पहले किसके विपरीत पूछा है,
इसके विपरीत पूछा था, पीले के विपरीत पूछा था ना दोस्तों, तो पीले के विपरीत कौन सा रंग है? बैंगनी। तब भी देख लो आपका आंसर क्या आया? बैंगनी आया। तो जो मतलब जैसा भी आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल लो दोस्तों, ठीक है। ओके ओके भाई ओके। कपिल नीला नहीं आएगा मेरे दोस्त, बैंगनी आएगा। बैंगनी 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 कईयों का आंसर आया है सभी दोस्त का। अच्छा प्रयास करिए भी, लगातार इसी प्रकार प्रयास करते रहिए। अगला देखिए दोस्तों, इसमें किसके विपरीत होता है? स्टार वाले चिन्ह के। इसको ऊपर कर देता हूं एक बार, देखो पहले दिखा देता हूं आपको। स्टार वाले जो फलक दे रखा है, यानी स्टार वाले फलक के आपको विपरीत बताना है। किसके भी? स्टार वाले फलक के विपरीत बताना आपको, यानी जो ये स्टार वाला जो फलक है इसके विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। तो स्टार के विपरीत बताना भाई। तो देखना, इसको ऊपर कर देता हूं अब मैं। अब बताओ तुम लोग, स्टार के विपरीत क्या होगा? इसको ऊपर लिख देता हूं मैं आपको, किसके विपरीत पूछ रखा है दोस्तों, ठीक है। किसके विपरीत पूछा भाई? इस स्टार है इसके विपरीत आपको पूछ रखा, आखिर आंसर है क्या हो? तो देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है आपका? सर्किल है। अरे गोल वाला सर्किल, यानी सर्किल के अंदर सर्किल है ये किसके अंदर है? सर्किल के अंदर सर्किल है दोस्तों, ठीक है। ये और तो सारे दिखाई दे रहे होंगे। ये स्टार है, फिर भी किसी दोस्त को दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या है? स्टार है। ये यहाँ पर भी स्टार है, जिस जिस में नहीं दिखाई दे रहा। और ये क्या है? सर्किल के अंदर है सर्किल। और तो दिखाई दे रहे होंगे भी सारे स्पष्ट आपको। तो बताइए, यानी स्टार के जो विपरीत होगा वो क्या होगा? अच्छा प्रयास करो भाई सभी। ओके 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 भाई ओके, अच्छे आंसर आने लग गए भाई। ओके शाबाश भाई शाबाश दोस्तों, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप, ठीक है भाई। बताइए भाई, जल्द से जल्द बताइए आंसर किसका आएगा अपना। कितने नंबर क्वेश्चन है ये? 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर का बताइए आखिर आंसर क्या होगा। सब प्रयास कर रहे हो, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि कुछ समय लग जाता है इसका। सेकंडों के में साथ में भी आ गया, महिपाल सिंह का भी आ गया, जसवंत सिंह का आ गया। ओके ओके भाई, दीपक यादव को सबसे पहले आया, साथ में बी सुनील यादव। ओके भाई शाबाश दोस्त, जसवंत याद सिंह यादव। और किसका? मणिपाल महिपाल सिंह का भी आंसर आ गया, और दीपक यादव का भी आ गया। ओके भाई शाबाश दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो सभी। देखो भाई, सबसे पहले किसके विपरीत पूछा आपको? स्टार के विपरीत पूछा है। अरे किसके विपरीत? स्टार के विपरीत पूछा, आखिर ये कौन सी सतह होगी, ठीक है। तो स्टार देखो, सबसे पहले इसमें डबल आग करती है भाई, सर्किल वाली, यानी सर्किल के अंदर क्या है? सर्किल। यहाँ पर है, ये आपका वर्ग है, त्रिभुज है, वर्ग है। ये कैसा है भाई? ये स्टार है कि नहीं है? ये त्रिभुज है। ये मैं पहले भी बता चुका आपको, ये क्या था यहाँ पर? स्टार था दोस्त, ठीक है। जैसा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैंने डबल बार लिख लिया, ये डबल क्या है? सर्किल है दोस्त। तो सबसे पहले किसके विपरीत बताना आपको? स्टार के विपरीत। तो स्टार उठाओ, स्टार कौन से में है देखो, कौन से खाने में स्टार? देखो दोस्तों इस खाने में है कि नहीं स्टार? इस खाने में स्टार है। अब देखो इसमें दो सतह, अपने आप पता चल जाएगा स्टार के विपरीत क्या होगा। अब देखो इसमें भी त्रिभुज है, तो इसमें भी त्रिभुज है दोस्तों, इसमें भी वर्ग है और इसमें भी वर्ग है। अब दो सतह अपने आप बराबर हो गई नहीं होगी? जब दो सतह अपने आप में क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती है, तो तीसरी सतह अपने आप क्या हो जाती है दोस्तों? विपरीत हो जाती है। और तीसरी सतह बची क्या है? यानी कि डबल सर्किल वाली। अरे डबल है सर्किल वाली, तो डबल सर्किल के विपरीत क्या होगा? स्टार होगा, या स्टार के विपरीत क्या होगा? आपका डबल सर्किल होगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो डबल सर्किल वाला कौन सा ऑप्शन दे रखा है, जैसा कि इसके नीचे नहीं लिखा दोस्तों। ये ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, और ये डी ऑप्शन है। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है आंसर हो जाएगा। अब देखो, और दूसरा तरीका, अगर किसी का दिमाग नहीं लग रहा तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले स्टार है दोस्तों, है कि नहीं है? यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है। तो त्रिभुज के विपरीत पूछता तब तो आप बता दे सकते थे, किसकी तुलना करके? यानी कि बी और ए सी की तुलना करके बता सकते थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर नहीं पता चल रहा, तो आगे वाले की तुलना कर लो भाई, कोई जरूरी थोड़ी है इसकी तुलना करो आप। तो स्टार है, इसमें देखो और क्या कॉमन है? इसमें देखो ये वर्ग कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाई? ये ऊपर वाला वर्ग, और ये इधर भी क्या है? वर्ग है। तो इन दोनों की तुलना करोगे तब भी आपका आंसर है आ जाएगा दोस्तों। अब किस प्रकार करोगे देखो, बताता हूं। सबसे पहले क्या आएगा भाई? इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग, तो वर्ग से घुमाओ, उसके बाद में ये क्रॉस, और उसके बाद में स्टार। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्त? आपका ये वर्ग आएगा, उसके बाद में क्रॉस आएगा, और क्रॉस के बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई? ठीक है। अब इधर देखो, इस साइड में सबसे पहले क्या था? वर्ग था भाई, कॉमन सतह। अरे दोनों में कॉमन सतह क्या है? वर्ग है।
तो ये देखो ये वर्ग है कि नहीं है, तो वर्ग के बाद में क्या आएगा त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद में यानी कि डबल राउंड वाला, यानी कि डबल है, ये राउंड है अंदर की तरफ, तो त्रिभुज सेकंड नंबर पे, और त्रिभुज के बाद में क्या आ जाएगा ये अंदर की ओर डबल राउंड यानी डबल सर्किल वाला। ठीक है भाई दोस्तों, तो स्टार के विपरीत तब भी क्या होगा डबल सर्किल, और डबल सर्किल पे टिक किया आपने, जैसा कि आपका बी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। दी गई आकृति को मोड़ कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। अब देखो दोस्तों ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इनमें आप दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये मैं बता देता हूं, ये एफ है दोस्तों, ये ई है, ऊपर वाली सतह क्या है ये। अब आ गई अपनी वाली जो बात है, देखो इसमें एफ है, एफ के विपरीत ये जो सतह दे रखी है ये एफ दे रखी है दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं, यानी एफ है, एफ के विपरीत क्या आएगा दोस्तों बी आएगा, एफ के विपरीत सतह पर क्या आएगा बी। ये ई लिख रखा है दोस्तों यहाँ पर, ई के जो विपरीत सतह है वो कौन सी है दोस्तों, ई के जो विपरीत सतह है वो कौन सी है सी है, और बाकी का कौन सा बच गया ए बच गया, अरे ए के विपरीत सतह कौन सी होगी भैया डी होगी, बाकी की ए तो बच गई, यानी कोने कोने वाली सतह हमेशा विपरीत होते हैं। अब देखो एक बात मैंने बताई थी, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले बताई थी, दो विपरीत सतह होती है कभी भी क्या नहीं होती साथ में नहीं हो सकती, दो विपरीत सतह कभी क्या नहीं हो सकती साथ के नहीं हो सकती। दीपक यादव बता रहे हैं 8 में बी, सॉरी 8 में बी, कोई ए बता रहा है, अब ये नहीं पता किसका बता रहा है। दीपक यादव ने बिल्कुल सही आंसर दिया 8 का बी ऐसे लिख के, या फिर 8 स्टार बी ऐसे लिखो। ठीक है, कितनी बार बताऊं आपको ये बातें मैं, 1000 बार तो बता दी दोस्तों। अब जैसे 8 का आंसर दे रहे हो तो 8 स्टार बी लिखो, या फिर लिया लिखो 8 स्टार डैश बी लिखो, कितनी बार बताऊं, या फिर 8 के उस भाई ने लिख रखा 8 का बी ऐसे लिख दो। अब बी करने लग रहे हो पता नहीं, 1000 बार तो बता दिया कि कमेंट सेक्शन में 10 से 15 सेकंड बाद में आपका कमेंट आता है हमारे पास, फिर भी पागलों की तरह गलती कर रहे हो। हाँ जसवंत सिंह का आंसर आ रहा है 8 में बी, शाबाश भाई दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। ठीक है भाई, देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, दो विपरीत सतह होती है, दो विपरीत सतह कभी भी क्या नहीं हो सकती साथ में नहीं हो सकती। अब देखो विपरीत सतह है, यानी एफ के जो विपरीत सतह होगी वो हमेशा क्या होगी बी होगी दोस्तों, एफ के विपरीत सतह बी होगी, यानी एफ के साथ में क्या नहीं हो सकता बी, यानी मेरे कहने का अर्थ है एफ के साथ कभी भी क्या नहीं दिखाई देना चाहिए बी दिखाई नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार ई के साथ कभी क्या नहीं दिखाई देना चाहिए सी नहीं दिखाई देना चाहिए। उसी प्रकार ए के साथ कभी क्या नहीं दिखाई देना चाहिए नहीं दिखाई देना, ये उल्टा भी है दोस्तों, यानी डी के साथ कभी नहीं दिखाई देना चाहिए ए नहीं दिखाई देना चाहिए। इसी प्रकार सी के साथ कभी भी क्या नहीं दिखाई देना चाहिए ई नहीं दिखाई देना चाहिए, और बी के साथ कभी भी क्या नहीं दिखाई देना चाहिए सी नहीं दिखाई देना चाहिए। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन पे आता हूं मैं, सबसे पहला ऑप्शन पे देखो बी है, यहाँ पर बी लिख रखा है दोस्तों, इतना तो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बी है, यानी बी के साथ में क्या नहीं आ सकता एफ नहीं आ सकता, और एफ देखो ये लिख रखा ऊपर ही लिख रखा है एफ, बात समझ में नहीं आई नहीं आई, ये ई है यहाँ पर, ये बी है, किसी दोस्त को दिखाई नहीं दे रहा तो ये एफ है, ये डी है, और ये ई है। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है ई है, ये जो सतह है वो कौन सी है सी सतह है। ठीक है दोस्तों, ये बी है आपका, ये ऊपर वाली जो सतह है वो डी है, ये साइड वाली सतह है वो ए है, और ये जो इधर वाली सतह है वो क्या है ई है। ठीक है, अब देखो तुरंत मैंने अभी अभी क्या बताया था, दो विपरीत सतह होती है कभी भी साथ में दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर एफ के साथ में क्या मतलब विपरीत सतह पर होना चाहिए, यानी एफ टॉप में है तो बॉटम में होगा, बॉटम में क्या होगा दोस्तों बी होगा, लेकिन देखो बॉटम में नहीं होकर बी क्या दे दिया साथ में दे दिया, दे रखा नहीं दे रखा, यानी कि बी सतह साथ में दे रखा है। पहला ऑप्शन को देखते क्या कर दोगे गलत कर दोगे दोस्तों, यानी आगे आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है दूसरे को। अब इसमें देखो एफ है, एफ के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों बी होगा, अरे एफ के विपरीत क्या होगा बी होगा, एफ भाई टॉप पे है तो बी, देखो साथ में है क्या नहीं है, क्योंकि साथ में क्या है ई और ए डी है, अरे ई और ए डी तो है साथ में, तो हो सकता भी एफ के विपरीत क्या हो सकता है बी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ई के विपरीत क्या होना चाहिए सी होना चाहिए, भी ई सामने वाली सतह पर है, तो जो पीछे वाली सतह उस पर क्या हो सकता है सी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि साथ में नहीं है भी सीधी बात है, सी दिख रहा है यहाँ पर एफ और डी है। ए के साथ में क्या हो सकता है ए नहीं है डी दे रखा है इसमें, सॉरी, तो डी है भाई, तो डी के विपरीत सतह पर क्या होगा ए होगा, क्या होगा ए होगा। अब अपन को थोड़ी पता भाई ए साथ में तो नहीं दे रखा, साथ में नहीं होना चाहिए, कहने का अर्थ है क्या नहीं होना चाहिए साथ में नहीं होना चाहिए, और साथ में कौन सी सतह दे रखी है एफ और ई दे रखी है, तो सीधी बात है डी के विपरीत क्या हो सकता है ए भी हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका
बी। अब देखो तीसरे ऑप्शन को देखो कैसे कट करोगे, क्योंकि यहां पर देखने पर बी के साथ में कौन सी सतह होनी चाहिए, बी के विपरीत क्या होनी चाहिए, बी एफ होनी चाहिए। एफ हो सकती है नहीं हो सकती, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साथ में तो क्या है, ई और ए, सी है। और ई के विपरीत क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अरे ई के विपरीत क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। लेकिन देखो ई के क्या दे रखा है, साथ में ही दे रखा है, यानी विपरीत सतह कभी भी साथ दिखाई नहीं देती। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देख लो चाहिए, ई के विपरीत सतह कौन सी होनी चाहिए, सी होनी चाहिए। सी हो सकती है क्योंकि साथ में क्या है, ए और ए, डी है दोस्तों। अब डी के विपरीत सतह क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। और डी के देखो क्या दे रखा है, साथ में दे रखा है, इस ए को दे रखा नहीं दे रखा, देखो यहाँ पर लिख रखा है, अगर दिखाई नहीं दे रखा तो ये चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी दो विपरीत सतह कभी भी क्या नहीं हो सकती, साथ में नहीं हो सकती भी। अच्छा प्रयास करें सभी लोग कमेंट सेक्शन में, इसी प्रकार करते रहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। यानी कि घन की एक भुजाओं को इंद्रधनुष का रंग दिखाई देता है, यदि नीचे घन की दो स्थितियां दर्शाई गई तो इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया। यानी इंद्रधनुष का, घन की भुजाओं में से इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं, तो नीचे घन की दो स्थितियां दर्शाई गई तो इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया। यानी इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया, ये आपको बताना है दोस्तों। देखो कहने का अर्थ है इंद्रधनुष में भी कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं, ये आपको लगभग पता बात होगी। अब इन दोनों में देखो यहाँ पर कौन कौन सी है, आई है, और कौन सा है, वाई है, जी है। अरे ग्रीन दिखाई देता है क्या, इन दोनों में देखो कॉमन, सबसे पहले कॉमन तो कोई सतह है नहीं भाई, आई वाई जी, बी वाई ओ, है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। तो देखो आज जी का अर्थ क्या है, यहां से जी का अर्थ क्या है अभी बताता हूं दोस्तों। जी का अर्थ क्या होगा, यहां से बैंगनी है भाई, सॉरी जी क्या है, ग्रीन है। वाई क्या है, येलो। आई क्या है, इंक वाला है। आर क्या है, रेड है। ओ क्या है दोस्तों, ऑरेंज है। और बी क्या है, ब्लू। ठीक है, तो कौन सा रंग इसमें छूट गया दोस्तों, कौन सा रंग दिखाई नहीं देता इंद्रधनुष में, बताइए। जो पीला रंग है दिखाई देता है, आपका जो हरा रंग है वो भी दिखाई देता है, बैंगनी रंग है वो भी दिखाई देता है। तो रंग कौन सा बच गया आपका, ये ऑरेंज वाला भाई। ऑरेंज वाला ऑप्शन दे रखा है क्या नीचे, जो कि फोर्थ ऑप्शन है आपको दिखाई देगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें, जो आपका, क्योंकि हरा भी दिखाई देता है, बैंगनी भी दिखाई देता है, नीला भी दिखाई देता है, तो कौन सा नहीं दिखाई देता दोस्तों, आपका इन ऑप्शन के हिसाब से अगर टिक करना चाहोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बताइए। बताइए भी कौन सा ऑप्शन आएगा। अच्छा प्रयास करो सभी लोग लगातार। ब्लू, ब्लू पिछले वाले का तो आ गया भी दोस्त। इसका देखो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, जल्द से जल्द बताइए, क्योंकि आपका कौन सा क्वेश्चन है ये। चलो इसके आगे भी क्वेश्चन दे रखा है अपना, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये रंग जो है, ये एक ऐसा रंग है जो अपन को बरसात के समय दिखाई कम देता है, क्योंकि हरा भी दिखाई देता है, बैंगनी भी दिखाई देता है, और नीला भी दिखाई देता है, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जो आपको बरसात के समय सबसे कम दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो कोई तुक वाला क्वेश्चन तो था नहीं दोस्तों, ये लॉजिकल क्वेश्चन था एक तरीके से। कौन सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, ऊपर दी गई आकृति में बक्से बनाने के लिए मोड़ा गया है, अगर दिए गए विकल्पों में एक तीन में से ऐसे बक्से को चुनिए जो कि बक्से को सादृश्य हो। यानी कहने का अर्थ है सादृश्य दिखाई देता हो। अब देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये ब्लैक वाली जो सतह है, देखो एक सतह छोड़ के एक सतह हमेशा इसमें क्या है, विपरीत है। जैसे ये ऊपर वाली ब्लैक वाली सतह दे रखी है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ये। देखो भी दोस्तों, ये एक सतह दे रखी है इसमें, ये ऊपर वाली जो पूरी सतह दे रखी है ब्लैक दे रखी है, और ये क्या है, कलरफुल, यानी अंदर कलर से इसको क्या कर रखा है, इसने भर रखा है। क्या कर रखा है इसने, कलर कलर से भर रखा है। यानी कलर के जो विपरीत सतह होगी वो कौन सी होगी, यानी कि ब्लैंक, और उसके अंदर क्या लगा रखा है, ये डॉट लगा रखा है दोस्तों, यानी इसके विपरीत सतह होगी। यानी एक छोड़ के एक सतह क्या होगी, विपरीत होगी। दूसरा दे रखा है, ये ब्लैंक क्या दे रखी है, आयत दे रखी है, इस ब्लैंक आयत के विपरीत क्या होगी, एक और ब्लैंक आयत होगी। देखो इसके विपरीत की बात कर रहा हूं मैं, इसके विपरीत क्या होगी, ये सतह होगी। ठीक है,
इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके विपरीत कौन सी सतह होगी, ये सतह होगी। तो बच कौन सी गई, एक तो ब्लैंक वाली, और एक तो ये ब्लैंक वाली, और एक कौन सी, ये ब्लैक वाली। यानी कि ब्लैक वाली जो व्हाइट है वो किसके विपरीत होगी, जो आपकी कलरफुल वाली, यानी कलरफुल वाली जो आयत है उसके क्या होगी, ये विपरीत होगी। ठीक है भाई दोस्तों, यानी कलरफुल वाली आयत के क्या होगी, ये विपरीत होगी। अब कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, इसमें कलर भी भर दिया आपका। ठीक है भाई, बताइए दोस्तों, अब आपका आंसर है आ जाना चाहिए, जल्द से जल्द बताइए आखिर इसका आंसर है क्या हो। बताइए दोस्तों, क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लिख दिया मैंने ले। देखो सबसे पहले जो कलरफुल वाली है, यानी जो ब्लैक वाली, इसके विपरीत क्या होना चाहिए, यानी खाली डब्बा होना चाहिए, और उसके अंदर क्या होनी चाहिए भाई, ये जो एक टिम की यानी बिंदी जो लगा रखी है वो होनी चाहिए। दूसरा तो खाली जो आपको दे रखा है, कौन सा आयत दे रखा है, खाली आयत के विपरीत क्या होना चाहिए, खाली आयत। और तीसरा जो है वो खाली आयत के विपरीत क्या होना चाहिए, जो भरा हुआ आयत है, यानी कलरफुल जो आयत है वो होना चाहिए। ठीक है, ओके भाई ओके, अच्छा प्रयास कर रहे हो। बताइए भाई, हाँ आ गया था पीछे वाले का आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके भाई, बताइए भाई दोस्तों, आखिर इसके विपरीत कौन सी सतह होगी। अब देखो देखने ही पता चल जाएगा। अब यहां पर देखो, ये दोनों सतहें ये भरी हुई दे रही है दोस्तों, कैसी हैं, भरी हुई, यानी कि कलरफुल है। ये सतह जो दे रखी है आपको सामने वाली, ये दोनों सतह वो क्या है, भरी हुई, यानी ये भी कलरफुल सतह है, जैसा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं फिर भी कर देता हूं इसको। और ये जो सतह है ये भी क्या है दोस्तों, भरी हुई, यानी दोनों सतह क्या है, कलरफुल है। और जो ऊपर वाली सतह है वो क्या है दोस्तों, खाली है, और उसके अंदर क्या दे रखी है ये, यानी ऊपर वाली सतह ये खाली है और इसके अंदर क्या दे रखी है, ये बिंदी दे रखी है दोस्तों। ठीक है, इसमें और बाकी में तो दिखाई दे रहा है, इसमें एक में प्रॉब्लम आ रही थी। यानी ये ऊपर वाली क्या है, ऊपर वाली सतह कलरफुल है, ऊपर वाली और साइड वाली इसमें क्या है, कलरफुल है दोनों। ठीक है भाई दोस्तों, तो बताइए इसके जो विपरीत होगा वो कौन सा, यानी कौन सा घन यानी बन सकता है, आखिर कौन सा घन ऐसा है जो बनाया जा सकता है। मैंने क्या बताया था, वही आपका नियम लगेगा, जो विपरीत सतह कभी भी क्या नहीं हो सकती दोस्तों, साथ में नहीं हो सकती। ठीक है भाई, चार का चार बता रहे हो है, ओके ओके। देखो भाई दोस्तों, यानी 4 नंबर बता रहे हैं कई दोस्त, अभी देखता हूं मैं 4 नंबर आएगा या नहीं आएगा। अब सबसे पहले देखो, इसमें पहले वाले में देखो, इसमें ऊपर ये बिंदी है भाई, और अंदर क्या है, खाली है। तो मैंने क्या बता रखा है कि जो बिंदी है और खाली वाला जो क्या है आपका आयत दे रखा है, उसके विपरीत क्या होना चाहिए, यानी कलर वाला, यानी भरा हुआ होना चाहिए। तो इसके नीचे वाली सतह पर हो सकता है भाई, अपन को नहीं पता ये बात, क्योंकि अपन को दिखाई नहीं देगी। अपन का तो कहने का अर्थ है विपरीत सतह भी कभी क्या नहीं हो सकती, साथ में नहीं हो सकती। तो ये साथ में नहीं होना चाहिए था, ये विपरीत तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाला देखो, ये खाली है, ये सामने वाली सतह कौन सी है, खाली। और खाली के विपरीत क्या हो सकता है, खाली। लेकिन खाली के देखो, खाली साथ में दे रखा है, तो पहले ऑप्शन को देखते ही क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, यानी पहला ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, अगले वाले ऑप्शन के ऊपर आओ। अब दोनों कलरफुल दे रखे हैं, अरे कलरफुल के विपरीत क्या हो सकती है, कलरफुल के विपरीत होनी चाहिए बिंदी, कलरफुल के विपरीत क्या होनी चाहिए, ये खाली वाली बिंदी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ में दे दी तो दूसरे वाला ऑप्शन भी गलत। तीसरे ऑप्शन के ऊपर आ जाओ, तीसरे ऑप्शन को देखो, ये ऐसे जैसे भरा हुआ, भरे हुए के साथ विपरीत क्या होना चाहिए, भरे के विपरीत क्या होना चाहिए दोस्तों, यानी ये बिंदी होनी चाहिए, यानी खाली वाली अंदर की ओर बिंदी होनी चाहिए, लेकिन भरे हुए के देखो साथ में दे रखी है ये, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत। अब बच कौन सा गया, चौथा ऑप्शन। अब चौथे ऑप्शन में देखो, इस कलरफुल वाले के विपरीत क्या होनी चाहिए, अरे कलरफुल वाले के विपरीत क्या होनी चाहिए, खाली आयत के अंदर क्या होनी चाहिए, ये छोटी सी टिम की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कलरफुल वाले की छोटी सी नीचे वाली सतह पर हो सकती है, क्योंकि ये ऊपर वाला है, और इधर वाली लोगो तो ये सामने वाली सतह पर हो सकते हैं, यानी इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दूसरा देखो, खाली के विपरीत क्या होना चाहिए, खाली, अरे खाली के विपरीत क्या होना चाहिए, खाली। तो आगे खाली है तो पीछे वाली सतह पर होगा, हो सकता है भी, अपन को नहीं पता इस बात का। ठीक है, आगे वाला लास्ट वाला देखो, यानी इस भरे हुए के विपरीत क्या होना चाहिए, ये खाली। तो ये साइड, इस साइड में भरा हुआ मान लो या ऊपर वाला मान लो, क्योंकि दो भरे हुए हैं, दो भरे हुए के विपरीत हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन जिन दोस्तों का आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। तीन नहीं आएगा भाई, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों,
तो कैसी लगी आपको क्लास हमारी? अगर आपको कोई भी समस्या हो क्लास में तो कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो दोस्तों, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज का जो आपका डाइस टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास आपके पास इसी प्रकार शानदार और जानदार क्लास में लाता रहूंगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम और हमारी टीम लगातार प्रयास कर रहे हैं आपकी सिलेक्शन के लिए, और यही उम्मीद करते हैं आप लगातार इसी प्रकार मेहनत और करते रहिए दोस्तों। इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।